हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 12:30 बज चुके हैं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस सेगमेंट में। डेली 12:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलती है और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि 2 चैप्टर मैं खत्म करने जा रहा हूं आज। तीसरा चैप्टर यानी कि रेशो कल मैं शुरू करूंगा और ये काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और काफी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा ही ना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आज 11th अपना पार्ट है और जो भी जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे मैंने इसमें कंसिस्ट किए हैं। तो सभी जुड़ जाइए। और आपको पता है 100 डेज के प्लान में कौन कौन मेरे साथ है? मेहनत कर रहे हो ना जमकर? ये जमकर मेहनत हो रही है नहीं हो रही है ये बताओ? करो, यही वक्त है। अगर लाखों लोगों को पीछे छोड़ना है तो लाखों लोगों से बेहतर काम करना होगा तुम्हें। तो बस 100 डेज के स्टडी प्लान में मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूं इस चीज का। थ्योरी पढ़ाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा और जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चले जाओ। 11 से 12 यूट्यूब की क्लास होती है। मैंने आज आपको सीरीज पढ़ाया था 11 बजे, जाकर देख लेना अगर नहीं देखा है। सीरीज यानी कि श्रृंखला, और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई हैं जो वास्तव में आपको बहुत कुछ अच्छा और नया सिखाने वाली हैं। 12:30 से 1 हमारा टॉपिक चल रहा है पीवाईक्यू का, SICI। कल से क्या स्टार्ट हो जाएगा? रेशो। कल से रेशो स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको खुद करना है। 1.5 घंटे खुद पढ़ाई करनी है। ये खुद के लिए टाइम दे रखा, टाइम टेबल भी बना दिया मैंने। ठीक है माय डियर। कल से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है रेशो प्रपोर्शन, जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करेंगे। और ये चैप्टर कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको कल वाले चैप्टर में। और आज तो आएगा ही, आज इसका SICI का समापन करेंगे। साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको साहिल 10 कोड लगाना है बिना किसी गैप के। आज एक टेस्ट है जो कि आपके लिए भी है। थर्सडे का एक टेस्ट होता है जिसका मैं सॉल्यूशन सैटरडे की सुबह 11 बजे कराऊंगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करूंगा उसमें। साथ के साथ संडे को आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट 1 महीने का पूरा निचोड़ हम करने वाले हैं इसमें। तो सुबह 11 बजे यूट्यूब पर जुड़ना ना भूलना। और डेसिमल एंड फ्रैक्शन का वीकली टेस्ट होगा जो कि संडे की रात को 8 बजे होने वाला है। तो पूरा मेहनत करवा रहा हूं यार, तो तैयार है ना भाई? इसकी लिंक मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, जाकर अभी नोटिफाई कर लेना जिससे कि आप उस टेस्ट को दे पाएं, क्योंकि आप रेगुलर जुड़े हैं तभी आपको आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है माय डियर। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न का आपके सामने समय शुरू करता हूं और आप आंसर दीजिए। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? गोविंद, शर्म करो गोविंद, नहीं तो वो बनाएंगे बाल्टी आपके लिए हम, अगर नहीं करोगे तो। करो करो, आंसर दो, बढ़िया क्वेश्चन है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, टाइम सब हो गया भाई, अब करें? आ जाओ। जिसको समझ में नहीं आता वो सामने देखें, बड़ा आराम आराम से समझाया जाएगा। एक आदमी 4,000 रुपए को 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। 1 साल के बाद वह 4320 रुपए हो जाती है। बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग मुझे बताओ, 3 साल के लिए लगाता है, 1 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो 4,000 रुपए की राशि 1 साल के बाद अगर इतना रुपया हो जाए तो 1 साल में जो ब्याज कमाया 320 रुपए, किस पर कमाया? मूलधन पर। तो क्या यहां से आपका रेट निकल कर आ जाएगा? क्या दर निकल कर आ जाएगी? क्या? यस सर। कितनी निकल कर आ रही है? 8%। तो ये आपकी दर निकल कर आ गई। अब जब 8% दर निकल कर आ गई है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साल का मिश्रधन बता दे भाई। अब प्रश्न कह रहा है कि सुनो, सुनो, 3 साल का मिश्रधन बता दो। तो मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा इसमें? बताओ सर। सक्सेसिव लगा दो ना। 8% अगर आपकी दर है तो 8/100 को अगर भिन्न में बदलोगे तो 4 दूनी 8, और 4 से काटा मैंने कितनी बार? 25 बार। समझ में आ रहा है बात? या फिर आपको 2/25 अजीब लग रहा है? तो मैं कहता हूं कि बढ़िया, आप तो सॉल्व ही कर लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। सक्सेसिव से ज्यादा टफ पड़ेगा। तो मैंने 4,000 का 2/25 कर दिया, तो कितना निकल कर आया?
160 320 हो जाएगा। 320 का 2/25, 2/25 कर दो या 4/50 कर दो। तो अगर इसको 0.8 से गुणा करूंगा तो कितना निकल कर आ रहा है? इसको अगर मैं 10/2 करता हूं तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 56 25.6। सही है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, और कुछ कर लें। 25.6 का फिर से मैं कुल मिलाकर वही काम कर रहा हूं। मैं दोबारा से समझा देता हूं मैं कर क्या रहा हूं, आपको क्या पता ही नहीं चल रहा हो। रेट 8% आ गई, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहा हूं, मुझे मिश्रधन निकालना है तो मैं इसमें जोड़ दूंगा क्योंकि निकटतम पूछा गया है तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते हैं तो मैंने दिमाग लगाया कि यार मेरे लिए यही आसान है, 4000 का इस रेट से गुणा करना। तो डायरेक्ट आप 8/100 से भी कर सकते हो, बात बराबर है। तो इससे सॉल्व करना ज्यादा आसान है। 320 का 8/100 कितना निकल कर आ रहा है? 8 दूनी 16 25.6 और 25.6 का 8/100 तो कितना निकल कर आ रहा है? 8 छिंग 48, कैरी आया 4, 25 अट्ठे 200, 204। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 3 छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये लो, अब मेरी बात को सुनना। हमने कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बताइए क्या होता है। 3 × 3 × 1, ठीक है? क्या होता है कॉन्सेप्ट पता है ना? अगर 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हैं तो 3 × 3 × 1 यही होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं उसको जोड़ता हूं तो वो कितना आ रहा है? 960। और अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है? 6 तिया 18, यानी कि दशमलव 6 तिया 18 का 8, कैरी आया 1, 25 तिया 75 और 1 76 और 2.048। मुझे कुछ नहीं मतलब है इससे, मुझे इससे मतलब है 6 और 2 मतलब कितना हो गया? 8 और कितना हो गया? 7 और 6 13 और 1038.848। इसको इसमें जोड़ दो 4000 में, कितना निकल कर आ रहा है? 8305, 5038.848। तो निकटतम मान कितना हो जाएगा इसका? 5039। ये सबसे आसान मेथड है, सबसे कम कैलकुलेशन। और आप ये ध्यान रखना, पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं। आपको रेलवे जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, एसएससी से कठिन पेपर आता है, ये समझ लेना आप। प्री के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है माय डियर? समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? तो आराम से करिए, क्योंकि कुछ गहलोत जी हैं जिनको कुछ आता नहीं है, पंचायत जरूर करेंगे। हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये कल होमवर्क में दिया गया था, आज आपको करना था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आंसर निकाला होगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में करने होते हैं और ऐसे ही करने हैं, सही तरीका यही है। आगे चलते हैं, ये लीजिए अगला प्रश्न, पढ़िएगा, करिएगा, केवल पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से करिएगा। इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। चलिएगा, इंदु बिंदु को 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 1250 रुपए 2 वर्ष के लिए कर्ज पर देता है। उसे कितने रुपए का नुकसान हो जाता
यदि वह उसे रकम को 4% साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए ऋण पर देता। आप लोग मुझे बताइए, आराम से जब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को समझिएगा तभी आपका सही आंसर निकल कर आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उसको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से दे रहे हो आप, तो आप मुझे बताओ चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से सक्सेसिव रेट लगाओगे तो क्या हम 8.16% बोल दें? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 4 दूनी 8% ही होगा। तो कितना अंतर आ रहा है? 0.16% का। और ये 0.16% किसका है? मूलधन का, 1250 का। अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हो, हम जानते हैं कि भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 10,000 बटे 8। 8 से जब इसको काटोगे तो अपने आप पता लग रहा है 2 बार ही जा रहा है, जो कट कटू के 2 ही आंसर आने वाला है, 2 रुपया। तो आपका आंसर कितना होगा? 2 रुपया। यानी कि जो अंतर निकल कर आएगा वो 2 रुपये ही होने वाला है माय डियर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नेट रेट यही तो होती है। सर ये कैसे आती है? जब 4% आपकी रेट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो सक्सेसिव केस यहां एप्लीकेबल होता है। तो ये अगर आपको नेट रेट निकालनी हो तो परसेंटेज नेट रेट ऐसे निकाली जाती है। और साधारण ब्याज तो साधारण है, 4 गुणा 2 से बन गया। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जवाब दीजिए, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डियर, है ना, ध्यान रखना। टाइम्स अप हो गया। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। कौन सी धनराशि, यानी कि वह प्रिंसिपल आपको निकालना है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के बाद इतना हो जाता है। यानी कि एक ऐसी चीज, ये प्रिंसिपल 3 साल के बाद इतना हो गया, फिर क्या बोला गया है कि 6 साल के बाद इतना, यानी कि ये प्रिंसिपल 3 साल के बाद तो इतना हो रहा है, और यहां से 6 साल के बाद, तो यहां से 3 साल के बाद। तो कभी भी अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जरूरी से सुनिएगा इस चीज को आप, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न हो, कभी भी चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, और टाइम इंटरवल बराबर हो, देखो ना यही प्रिंसिपल 6 साल में उतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, तो एक फैक्टर काम करता है। वो तभी होगा जब समय बराबर होगा। अगर समय बराबर नहीं होगा तो रेट से उस क्वेश्चन को करेंगे, राइट, रेट वाले कॉन्सेप्ट से करने वाला है। यहां पर अब समय इंटरवल बराबर है तो यहां एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें ऐसा क्या गुणा करूं जिससे ये बन जाए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मैं दोबारा बोलता हूं कि इसमें ऐसा क्या गुणा करूं कि ये बन जाए। तो सर ऐसे कैसे निकालोगे आप? तो मान लीजिए कि किसी का तो गुणा करना पड़ेगा ना उस फैक्टर का जो कि इसके बराबर बन जाए, तो उस फैक्टर की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगी? 10 0 35 बटे 6 6 9 0। अब आपकी तरह अगर मैं एक विद्यार्थी हूं तो सबसे पहली चीज मैं देखूंगा कि भाई ये कटेगा किससे। मैं देख रहा हूं यार ये तो 3 से जा रहा है, तो क्या ये 3 से जा रहा है? बोले यार जा तो रहा है, देखो ये 3 से जा रहा है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 3 से मैं काटना स्टार्ट कर दिया, 3 से मैं काटूंगा जिससे कि मेरे सामने क्लैरिटी आए। 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आ गया। अब कुछ दिख रहा है आपको? कुछ करता हुआ दिख रहा है? कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? मेरे को कुछ दिख रहा है, आप भी जरा कोशिश करिए, दिख जाएगा। हाँ हाँ दिख जाएगा। अब जब 3345 को आप देख रहे हो, 3345 अगर आप देख रहे हो और नीचे कितना आ रहा है 2230,
तो यार ये किसी से तो कट रहा है ना 11-15 से, क्योंकि 11-15 इंटू 2 करूंगा तो 2230 आ रहा है, और 11-15 इंटू 3 करूंगा तो ये आ रहा है, तो ये हो गया 3/2। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर ये फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई कि यहां पर इसमें 3/2 का गुणा किया गया है, तो ये बन के आ गया। तो ये प्रिंसिपल क्या होगा जिससे कि ये बन गया, तो मैं कहूंगा कि इस प्रिंसिपल में आप 3/2 का ही गुणा करो तभी ये बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी को ही कहते हैं इक्वल फैक्टर, यानी कि उसी एफ का गुणा यहां पर होगा जिस फैक्टर का गुणा वहां पर हुआ है। तो आपका आंसर निकल कर आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 2200, है ना, 3 दूनी 6 30, और इससे 2 से गुणा करोगे तो प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 4460। क्या आप सभी का यही उत्तर आ रहा था? क्या हम समझाने में सक्षम रह पाए? क्या समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने बहुत आराम से समझाया है, क्योंकि ये प्रश्न में खास बात यही है कि आपको ये समझना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक फैक्टर काम करता है और वो फैक्टर यहां भी वर्क करेगा, जिससे कि प्रिंसिपल में उस फैक्टर का गुणा करने पर ये बन जाएगा। क्लियर हो रहा है माय डियर? अगर अच्छा लगे ना तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे लाइक करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, आपके सामने समय शुरू होता है। अब करके बताइए क्या आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए आपको समय कम दिया जाएगा, यह ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न आसान है। मैं समय सीमा समाप्त करता हूं और इस प्रश्न को करने की कोशिश करता हूं। चलो, मैं जब देख रहा हूं इस प्रश्न को कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 साल में दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि 7 साल में दुगनी हो रही है, तो कितने साल में 5 गुनी होगी? तरीका क्या बताया था, याद करो। जब ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज तो हमारा घर का होता है, यानी कि ये तो आसान होता है, n-1 यानी कि 1, 5-1 यानी कि 4, 7 बटे क्वेश्चन मार्क। तो हम यहां कह सकते हैं 7 चौके 28, 28 साल में ऐसा हो जाएगा जहां पर आपकी राशि इस तरह से 5 गुनी हो जाएगी, तो 28 ईयर। सर आप इजी क्वेश्चन को भी, हाँ विक्रम कह रहे हैं, विक्रम इसको बोल्ड करने की जरूरत क्या है आपको बताओ, है ना डियर? क्योंकि आप इतने होशियार चंद बन जाते हो ना स्टूडेंट, क्योंकि आपको लगता है कि कर लेना क्वेश्चन पढ़ाने के बराबर ही है। नहीं विक्रम, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, आपका नाम मैंने काफी सुना है, अखबारों में भी आया है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस क्वेश्चन को समझाएंगे नहीं किसी बच्चे को। अगर हम किसी क्वेश्चन को अगर बच्चे को समझाएंगे तो मैं इस तरह से डायरेक्टली काट कर, अगर मैं भी चाहता कि भैया देखो ये इसका 3/2 है, ये आ गया, और इसका 3/2 4460 हो जाएगा, मैं वो भी कर सकता हूं। लेकिन जब उस काम को करने का मतलब ही क्या है, जो समझ में ना आए बच्चे को, अगर ऐसे करा जाएगा तो कम से कम उसको समझ में भी तो आएगा कि ये 3/2 आया कैसे। मैं तो डायरेक्टली भी लिख देता, क्योंकि मुझे तो पता ही था, मैं ही तो क्वेश्चन बना के लाया हूं, आंसर तो मुझे पता है हर क्वेश्चन का, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो समझाते हैं वो हर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। ठीक है माय डियर? चलिए, तो इसलिए होशियार चंद बनने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं यहां पर, क्योंकि यहां होशियार चंदों को थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, यहां उनको पढ़ाया जा रहा है जिनको जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न, अब जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब स्टूडेंट को अभी समझाए तो जाए कि भाई अभी मैं इसको ऐसे कर दूं, ये लो इसका आंसर 2000 आ जाएगा, मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन भैया समझने की आवश्यकता क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़कर हम कैसे फील करेंगे कि क्वेश्चन होगा कैसे। एक स्टूडेंट यही तो सोचता है कि यार उसको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं वो समझाऊंगा कि एक रकम है साधारण ब्याज से 2 साल में 2240 बन जाती है, बनती होगी 2 साल में बन रही है, ध्यान रखना, 5 साल में 2600। अच्छा, यानी कि कोई रकम है 2 साल में इतनी बन जाती है, तो ये 2240 क्या है। अब ये मुझे पूछना पड़ेगा, मैं ये नहीं समझ सकता कि बच्चे को पहले से ही पता है कि ये अमाउंट है, मैं पूछूंगा अब कि भाई ये क्या है, तो अब आप कहोगे सर ये 2240 एक अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल और 2 साल का ब्याज भी सम्मिलित है। हाँ, अब मैं 5 साल पे आ गया, तो 5 साल में क्या है, 5 साल में 2600 रुपये हो जाता है। ये 2600 में क्या क्या मिला हुआ है सर, वो प्रिंसिपल है और 5 साल का ब्याज भी है, यानी कि अगर मैं इनमें 3 साल का अंतर निकालता हूं तो जो अंतर आ रहा है वो कितना निकल कर आएगा, 60, 360। क्लियर आएगा ना, यानी कि ये क्या है 360 रुपए, ये 3 साल का ब्याज है सर, तो 1 साल का ब्याज 120 हो जाएगा सर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि रकम कितनी है, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना था। अब आप लोग मुझे बताओ ये 2240 रुपए में क्या क्या मिक्सचर है। अब आपको मैं पहले नहीं बताता कि ये अमाउंट है और बाद में बताता अरे अरे ये तो अमाउंट है, तो आपको थोड़ा अजीब लगता, लेकिन अब आप जानते हैं कि ये 2240 रुपए 2 साल का अमाउंट है जिसमें एक प्रिंसिपल है और 2 साल का साधारण ब्याज भी सम्मिलित है, तो ये 2240 के बराबर है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा तो 1 साल का साधारण ब्याज अगर 120 है तो 2 साल का 240 होगा, वो इसमें से घटा दो, तो आपका जो 2000 होगा वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये ऐसे समझने, अब मैंने कितना टाइम लिया, मैंने करीबन ले लिया 1-1.5 मिनट ले लिया समझाने में, तो आप इस चीज को थोड़ी देखोगे कि मैंने 1-1.5 मिनट लिया समझाने में, कि मेरा काम समझाना है आप लोगों को, और आपको पेपर में ये करना है 30 सेकंड में ही, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये लीजिए, लाइक वाइक करते रहना डियर स्टूडेंट्स। और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रेशो प्रपोर्शन, मजा आएगा, ध्यान रखना भैया। अब टाइम सब कर देता हूं, अभी 30 सेकंड मैंने आपको दिए, क्यों, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है। मैं अब देखो कैसे समझाता हूं इसको, 4% है, दर है 500 रुपए, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं डायरेक्टली 500 का 8.16 निकाल दूंगा। मैं ऐसे करता अगर मैं आपकी जगह होता, और 500 को लिखता 1000/2 और 5 सेकंड में आंसर दे देता, समझ रहे मेरी बात, तो 40.8 मेरा आंसर आ जाता। मैं इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर सकता था, 5 से 10 सेकंड में, हो सकता कि मैं पेन भी ना चलाता, लेकिन अब मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या समझ में आया, कुछ नहीं, इसलिए मुझे समय यहां ज्यादा लगता है क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। देखो आपको कि 4% की आपकी रेट है, 2 साल आपका समय है, तो मैंने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो हम जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हैं, तो ये नेट रेट निकल कर आ गई। अब ये धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी कि हाँ यार डायरेक्टली 8.16% आती है, और यानी कि यही तो ब्याज है, किसका ब्याज, किस पर निकाला जाता है, मूलधन पर, तो 500 का 8.16% ही तो हमारा आंसर होगा। और 500 को क्या लिखेंगे, 1000/2, जिससे कि प्रश्न को हल करने में आसानी हो, और आप इसको 8.16/100 और 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 से चला गया कितनी बार, 408/10 करेंगे तो 40.8 आंसर आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन का तरीका होता है। ठीक है माय डियर। सर ऐसे कोर्स कैसे होगा, दीपक कह रहे हैं। दीपक मेरी सुबह 11 बजे क्लास चल रही है, आप ले रहे हो ना, सुबह 11 बजे मैं आपको अलग चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यहां पर PYQ चल रहे हैं,
ये पता होना चाहिए दीपक को। ऐसे सो के उठ के आएंगे और कोर्स तो वैसे भी नहीं होगा फिर तुम्हारा, तो है ना। चलिएगा, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 18 चैप्टर हैं, हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन कंटिन्यू रहना होगा आपको। अगला प्रश्न, मतलब कुछ लोग है ना कोर्स करने के लिए पढ़ते हैं, बस पढ़ो ऐसा कि जो पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है ना डियर। कोर्स की बात अगर आए तो मैंने अब कितने दिन हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, CISI 11 तो लेक्चर हो चुके हैं, 15 दिन मान लो, लेकिन 15 दिनों में मैं चाहता तो 5 चैप्टर भी खत्म कर सकता था। तो क्या कोर्स कराना ही हमारा परम उद्देश्य बनता है क्या? मेरा तो नहीं बनता, क्योंकि मैं उस प्रकार का अध्यापक नहीं हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो जिससे कि नंबर ही ना कटे। अगला प्रश्न ये है, आंसर हो गया। चलिए इसको कर देते हैं फटाफट से, है ना, फटाफट से करेंगे इस प्रश्न को। देखिएगा जरा, वह कौन सी राशि है जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज पर 3 साल में 1904 रुपए हो जाएगी। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना रहे हैं, ठीक है माय डियर, लेकिन मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। आपको क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, तो मैं कैसे छोड़ दूं भाई। अब आ जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1% जो है ना रेट, वो पर मंथ है, ध्यान रखना, पर मंथ या राइट। तो ये बताओ वार्षिक रेट क्या हो जाएगी, वार्षिक दर, आप में से बताओ। अगर 1 मंथ की 1% है तो क्या हम ये कह सकते हैं 12% हो जाएगी, और 3 साल की कितनी हो जाएगी, 36% हो जाएगी। ऐसे समझ में आता है स्टूडेंट को। तो 3 साल की रेट अगर 36% हो गई तो 1904 रुपए हो जाएंगे। तो 3 साल की रेट 36% है, तो हो गया काम। तो हम ये कह सकते हैं 136% बराबर 1904, राइट। अब 100% निकालना है तो निकालना पड़ेगा, 4 से काट के कुछ भी करके, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 छः की 24, और 34 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है, 14 बार, तो कितना निकल कर आ गया 1400। तो ऐसे निकाला जाता है आंसर। तो आप बिल्कुल भी रटे नहीं, ठीक है। तो आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझोगे तो ही कर पाओगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भी समस्या होगी यहां पर कि सर 136 कहां से हो गया। गुरुजियों, सब लोग मेरी बात को सुनो, ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। अगर हमें 1904, ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है, मिश्रधन है। तो अगर मुझे अमाउंट के बराबर करना होगा तो मैं इसमें 100 को जोड़ देता हूं। तो ये भी बताना मुझे कंपलसरी होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ऐसे क्लियर हो रहा है माय डियर? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताओ फटाफट से। जो लोग वास्तव में सीख रहे हैं वो खींच के लाइक कर दें, क्योंकि सबके पास अपना एक लाइक का बटन है। चलिएगा, हाँ सागनिक बिल्कुल सही कह रहे हो, जबकि इनको पढ़ना नहीं है। ये लोग पता है कहां से आ रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 400 रुपए का पेड कोर्स खरीद रखा है लोगों का, और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ के क्या करोगे, ऐसा करो तुम बाहर जाओ, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको उनको जाके बोलो कि वो 400 रुपए में। मेरी गारंटी है दोस्त कि अगर SICI का कोई, और सुबह 11 बजे वाली क्लास का, अगर पूरे भारतवर्ष में कोई कंपैरिजन कर जाए मेरे कंटेंट का ही बोल रहा हूं सिर्फ, तो कह जाना मेरे से, ठीक है ना। इसलिए जो भरोसा मैं आपको दे रहा हूं उस भरोसे पर कायम रहो और अपना सिलेक्शन लो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। अब 5 सेकंड का क्वेश्चन है, करके बता दो। देखो जरा,
8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? अरे भाई दुगनी करनी है ना, तो n-1 अपॉन रेट टाइम निकालना है इंटू 100। तो हम ये जानते हैं, तो n-1 यानी कि 1 अपॉन 8 गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा? 12.5। 12.5 साल में हो जाएगा ये काम। ये तो आसान था, ऑलरेडी कर सकते थे। नेक्स्ट ये लीजिए, करके बताइए। अगर यहां कुछ ना बोला जाए तो क्या मानेंगे? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको हमेशा मिलेगा, अगर कुछ ना बोला जाए। चलिए, तो कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना हो तो ये क्वेश्चन हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाता है। ये ध्यान रखना है ना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को पता होना चाहिए कि यार जब कुछ दे नहीं रखा तो सिंपल इंटरेस्ट कि 10 साल में दूना हो गया, दुगना, ठीक है। तो 10 साल में अगर कोई धन दुगना हो गया तो कितने साल में 3 गुना होगा? तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2, मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके सामने? 2। तो कितना हो जाएगा? 10 और क्वेश्चन मार्क, आंसर आ जाएगा 20 साल। तो 20 साल आंसर आएगा इसका। आप सभी का आ रहा है। वेरी गुड प्रीतम सिंह, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं माय डियर स्टूडेंट। ये लीजिए, अब 20 सेकंड में करेंगे, है ना, टाइम भी हो गया वैसे भी। चलिए, टाइम सब हो गया। देखो क्वेश्चन को पढ़कर ही कर सकते थे आप। देखो कैसे करना है। किसी 4% की वार्षिक दर से 30 साल में 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है? यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं 4% की दर से 30 साल में उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे बताइए। 120 रुपए अधिक प्राप्त होने का मतलब आपसे बोला गया है कि वह राशि क्या है। अब किस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होगा? मैं सिंपल लॉजिक आपसे एक चीज पूछूंगा बस, कि भाई अगर मुझे 120 रुपीज प्राप्त हो रहा है और 30 साल में प्राप्त हो रहा है, तो राशि से ही तो हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा जो ब्याज बन रहा है वो कितना है? 120%। और मूलधन कितना होता है? 100%। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है, तभी आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ नहीं पाए थे कि यार ब्याज ही मेरा उस राशि से 20% ज्यादा प्राप्त हो रहा है, और वही किसके बराबर है? 120 रुपए के बराबर है। तो आपका 100% कितना हो जाएगा? 600 रुपए। इस क्वेश्चन की खास बात है, इसको स्टार मार्क्स कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि कंसेप्ट ही बहुत प्यारा है इसका। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन यही कह रहा है, देखो 4% की दर से 30 साल में उस राशि से मतलब उस मूलधन से, ठीक है माय डियर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, इसको भी कर सकते हो आप लोग आराम से। चलो 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 चलो, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना, ध्यान रखना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रेशो एंड प्रपोर्शन। बड़ा मजा आएगा उस चैप्टर में। सब लोगों को टाइम पर मौजूद होना है कल, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है सर, इसको कैसे करें, मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा। 13, 14, 15 हम कल करेंगे, ठीक। आ जाइए, आ जाओ। सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 साल के लिए 15% के ब्याज पर उधार दे दिए। अब उसने बचे हुए पैसे क्यू को दे दिए 18% की दर पर समान साल के लिए, यानी कि 2 साल के लिए।
तो 2 साल के पश्चात सूर्य को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए अधिक प्राप्त किए। अच्छा, कभी भी मैंने कल क्वेश्चन बताया था कि अगर अधिक और कम आ जाए तो क्या करें? अधिक और कम लिखा हुआ आ जाए तो क्या होता है? कोई बता सकता है? डिफरेंस होता है, कल भी मैंने बताया था। कभी भी प्रश्न में अधिक और कम लिखा आ जाए इसका मतलब डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। बोले सर बहुत अच्छी बात कही आपने, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि उसने उसमें से कुछ रुपए पी को दिए 10,000 में से 15% की दर पर 2 साल के लिए, और बचे हुए क्यू को दे दिए 18% की दर पर 2 साल के लिए, और पी ने क्यू की तुलना में इतना दिया, इतना अधिक, पी ने अधिक दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं पी का कितना हो रहा है 30%, राइट? पी का कितना हो रहा है 30%, 15 दूनी 30, और इसका कितना हो रहा है 36%, राइट? यानी कि अगर मैं कह दूं कि एक को मैंने x दिया, दूसरे को मैंने 10,000 माइनस x देना है, बोल दो हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस p को x का 30% दिया गया, ऐसे मान लो, और q को x 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x का 36% दिया गया, और ये किसके बराबर है 360 रुपए के। क्यों सर? आप क्वेश्चन को पढ़ लो, हम क्या कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही कह रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं 30% ऑफ x माइनस 360, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये हो जाएगा 3600, माइनस माइनस प्लस 36x बराबर बटे 100, है ना, 36x बटे 100 बराबर 360। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 66x बटे 100 बराबर 3600 और 360। तो देखो 0 6 9 3, सॉल्व करें कितना निकल कर आ रहा है 4000 निकल कर आ रहा है। हमारे सामने क्या बोला गया है, Q को कितना दिया, तो P और Q को निकालना है, एक बार देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे, ये कितना निकल कर आया जल्दी से बताइए। आप ये देख सकते हैं 6000 निकल कर आएगा। जब हम इससे काटेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, x बराबर 6000। तो ये तो P को दी गई राशि थी x, ये तो P को दी थी, तो Q को कितनी मिलेगी 10,000 माइनस 6,000, 4,000। तो क्वेश्चन मजेदार है ना। आप कोई आपसे कहे अरे तू तो ग्रुप डी का पेपर दे रहा है, तो उससे मुंह पर बोल देना कि भैया आके क्वेश्चन कर ले मेरे, समझ रहे हो। तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी और बहुत अच्छे तरह से आपने सीखा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। तो कमेंट में लिंक दे रखी है, आप कमेंट पिन कर लेना, लिंक पिन कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब की क्लास होती है 11 बजे, 11 से 12, और 12:30 से एक PYQ, और ये आपके सामने क्या है, खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो भैया भैया बढ़िया तरीके से जुड़ो, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, सारी की सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है माय डियर। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जुड़ सकते हैं। 12 महीने के लिए कोड आपको साहिल 10 लगाना है, और एक मतलब पूरे 1 साल के लिए जुड़ जाना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइक सबको करके जाना है जो भी विद्यार्थी हैं। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कल स्टार्ट हो रहा है रेशो अपना। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रेशो, अनुपात, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया। और PDF कहाँ मिलेगी, नीचे कमेंट में। तो क्यों टेंशन लेते हो, मस्त पढ़ाई करो, लाइक शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।